बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में ना सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों को आसानी से कर सकते हैं। और फिर जी आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ साथ जी आपको चंद अहम टिप्स भी दूंगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे। अच्छा जी, घर के काम ना चाहे छोटे हों बड़े हों, तो अगर हम वो दिल से करें ना तो ये काम बहुत आसान लगते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं करता बिल्कुल भी काम करने को। तो बाज़ दफ़ा जब आपका दिल ना करे ना तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, सुकून दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर काम एक ही दिन में करें, एक ही वक्त में दें। खुद को ना थकाएं, इतना ना थकाएं कि आपके लिए खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। सफाई सुथराई वैसे तो इंसान के ना दिल को सुकून देती है और माशाल्लाह से जो हमारा घर है वो खूबसूरत भी बनता है। तो और वैसे भी कहते हैं ना, हम कहीं चले जाएं लेकिन जो सुकून हमें अपने घर मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। तो कोशिश क्या करें, इस घर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन साफ़ सुथरे के साथ साथ खुद पे भी ध्यान दें, खुद को ना थकाएं। और छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना तो जायका और बरकत ना दोनों ही बढ़ जाती हैं। जो जी बिल्कुल, चाहे आप वो खाने की बात हो, चाहे हमारे घर की बात हो, या फिर कोई भी मामला हो जो हमारे घर से शुरू होकर ख़त्म होता है ना, तो उसमें जो हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वो हम ध्यान देना तो माशाल्लाह से जो जायका और बरकत दोनों ही बढ़ जाती है। तो आज की रेसिपी शायद आपने पहले भी वैसे देखी हो, लेकिन इससे पहले ना मैंने शेयर भी की थी, तो मैंने कहा चले आपसे दोबारा शेयर कर लेती हूँ। और जैसे कि आजकल का मौसम जा रहा है, बरसात का मौसम जा रहा है, और वैसे भी इस मौसम में ना पता नहीं कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, चाहे हम कुछ ही बना लें। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, और आम तौर पर जैसे मेरे घर में ये चीज़ें नहीं खाए, बैंगन नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इस तरह बनाए तो बहुत शौक से खाई जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं होता, जल्दी भी होती है, और हम चाहते हैं कुछ चटपटा सा अच्छा भी बन जाए, ख़ासतौर पर मेहमान आ रहे हो, कुछ यूनिक सा हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, खाना बनाते वक्त ना काफ़ी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स होती हैं ना, अगर हम उन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें ना तो खाना आपका वाकई ही बहुत अच्छा भी बनेगा, और वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद भी देती हैं। और कुछ चीज़ें होती है कि दिल से फिर वही चीज़ आ जाती है। मैं आपसे फिर कहती हूँ, कोई चीज़ें दिल से आप करते हैं ना तो काम चाहे कोई भी हो बहुत अच्छा भी होता है, बरकत भी होती है, और वो जायके में भी बहुत ही अच्छा होता है, चाहे आपको आए ना आए। अच्छा, बहुत सी बच्चियाँ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इतनी खास कुकिंग नहीं आती है, लेकिन आप कुछ भी लगा लें, मतलब अब मैं कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम बनाऊँ ना, मतलब दिल से बनाती तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो कोई भी चीज़ जब आप दिल से करेंगे तो वो माशाल्लाह से अच्छी भी बनेगी, इसमें खलूस भी होगा, और आपका प्यार भी जब शामिल होगा तो ज़ाहिर है उसमें फिर जायका वैसे भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ना आप बस कोशिश क्या करें, खाना को का जो जायका ना हमेशा एक जैसा रहे, उसमें आपने बस ये करना, जो मसाले ना उसकी जो पैमाइश ना अच्छे से, मतलब क्या करें, कोशिश क्या करें, एक चीज़ रख लें, एक मतलब ऐसी चम्मच रख लें जो आपकी पैमाइश को, नमक मिर्च हल्दी जो कि ख़ास चीज़ें हैं, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत से ख़वातीन को नहीं इस चीज़ का होता, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ पर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एक चीज़ को रख लें जिससे आप बिल्कुल हो जाएगा कि मतलब मुझे कितनी डालनी है। एक चम्मच का आइडिया हो जाता है, का मतलब एक चम्मच ये मेरे खाने में बिल्कुल ठीक रहेगी। तो आप उस चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। पैमाइश करके आप कुछ भी करोगे ना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो वैसे भी कोई भी काम इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो किचन के काम हो, चाहे वो खाना बनाना या कुछ भी हो। आप थोड़ा थोड़ा करके कर लें, इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर मतलब जैसे कि घर में मेहमान आ रहे हैं, इस चीज़ का हमें पता होता है, तो आप वो कुकिंग पहले थोड़ी थोड़ी कर लें। मतलब अगर मीठे में कुछ बना रहे हैं तो वो आप पहले बना के रख लें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो वक्ती तौर पर बना रही हैं, मसाला वगैरह पहले बना लें। मतलब काफ़ी काम आप कोशिश क्या करें पहले बना सकती हैं। अच्छा, उससे फिर ये होगा कि आपको थकेंगी नहीं। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ जाती है और हम थक जाते हैं, और ऊपर से आपका टाइम भी बच जाता है। मतलब जो 2 घंटे का काम होगा ना वो आधे घंटे के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो मेन काम होता है वो आप पहले कर चुकी होती हैं। काफ़ी चीज़ें, सब्जियों वगैरह कटिंग वगैरह होती है वो भी आप पहले कर सकती हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, अगर हम इनको थोड़ा-सा ध्यान दें ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। यही काम जो रोज़मर्रा के काम है, जो हम बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, यही काम फिर हमें इतने ईज़ी लगते हैं, इतने आसान हो जाता है ना, कि फिर जो हमारा 3-4 घंटे काम है हम सिर्फ़ आधे घंटे में करके फ्री हो जाते हैं माशाल्लाह। फिर हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो बस जो टाइम आपके पास बचता है खुद को भी टाइम दिया करें, ठीक है ना? ये तो ख़ैर टाइम होता ही है, जो घर की ज़िम्मेदारी और बाकी चीज़ें वो भी साथ-साथ, लेकिन उसके साथ-साथ खुद को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम खुद पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कभी ऐसा अचानक से कोई जाना पड़ जाता है, कोई फ़ंक्शन, कोई ऐसा माहौल हो जाता है, फिर हम खुद पे ध्यान आता है कि फिर ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप फ़ौरन किसी सैलून जाएँ या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करें, फिर काफ़ी मसले बन जाते हैं। तो कोशिश क्या करें, थोड़ा-थोड़ा खुद पे भी ध्यान किया करें। खुद के लिए जब टाइम बच जाएगा तो इंशाल्लाह आप वो खुद पे भी ध्यान देंगी।
जी, जी, उसके साथ-साथ जो मेरा मानना है ना, जो मुझे लगता है ना कि काम जो सबसे बड़ी टिप्स आप लगा लें मेरी तरफ से, जो काम होता है ना, उसको आप ना खुश होके किया करें। क्योंकि जब आप खुश होंगी मतलब वो काम फिर ऑटोमैटिकली आपका बहुत अच्छा भी होगा और बरकत भी होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, खुश भी नहीं हो रहे होते, तो बस ये वो काम सही होने की बजाय ख़राब ही हो जाता है। तो बस खुश आप तभी हो सकते हैं जब आपको जिस्मानी तौर पे भी अच्छा फ़ील हो रहा हो और ज़हनी जो थकावट है ना वो भी नहीं हो रही हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा क्या ज़्यादा दफ़ा ऐसा ही होता है कि हमें जो ज़हनी तौर पे ना थक थक जाते हैं, जिस्मानी तौर पे भी थक जाते हैं। तो मैं बस आपसे ये कहूँगी, खुद को जब ऐसा कुछ हो ना तो खुद को टाइम दें, ईज़ी करें और जो काम है थोड़े से मुख्तसर कर लें और इन्हीं काम को बहुत आप मुख्तसर करके अच्छा भी कर सकती हैं। तो माशाल्लाह से ये जो रेसिपी आपसे शेयर की है लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत बजट वाली भी है। अर्जेंट कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर आपको कुकिंग करने को दिल नहीं कर रहा तो आप ये शाम में बना सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर सीखने को कुछ मिला हो तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आई बटन को दबा दें, ताकि मेरी डेली की नई नई मज़ेदार रेसिपीज़, नई रेसिपीज़ के साथ साथ एक नई नई वीडियोस जो बहुत मज़े से प्यार से मैं बनाती हूँ, ताकि आपसे मिस ना हो और आप तक पहुँच सकें। उसके साथ साथ मैं अपनी बहनों को आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक और बात जो मैं अपनी बहनों से बहुत दिन से कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं काफ़ी अपनी बहनों का साथ दूँ उस चीज़ में, कि कोई भी जो मेरी बहन वीडियो देख रही हैं अगर अपना चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और आपकी हौसला अफजाई लाजमी करूँगी। और वैसे भी कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है, और वैसे भी क्योंकि ये तो अल्लाह पाक देता है, लेकिन जो कोशिश और मेहनत हम इंसान ने करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बस थोड़ी सी होता है ना कि हमारे दिल में नहीं आ रहा होता, लेकिन कहते हैं ना किसी की वीडियो देख के जहन में आ गई। मैंने तब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। मैं तो कहती हूँ अपने काम को अपनी रूटीन को लेते हुए आप लाजमी करें, क्योंकि आज का जो दौर जा रहा है ना, हर ख़वातीन बस थोड़ा-सा अपने आप को ये सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं तो कहती हूँ जो घर में रहती है, घर के काम करती हैं, घर के काम करते हुए अपना यूट्यूब चैनल बनाएँ और उसी को लेके आगे चलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लाखों वैसे चैनल होते हैं, लाखों ऐसे हमने देखे यूट्यूब पे रिसर्च किए हैं। तो इंशाल्लाह अगर नहीं दिए तो आप ही देखिएगा, वही ख़वातीन जो घर के डेली काम को, रूटीन को लेके चल रही हैं और माशाल्लाह से बहुत कुछ अर्न कर रही हैं। अच्छा, इससे ये नहीं है कि भई आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़वातीन की तो हज़ारों ख्वाहिश होती हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सकते, और जब हाँ माशाल्लाह से आप अर्न करेंगी इसी काम को जो कि डेली हम करते हैं, जो कि हमें बहुत थकावट भी फ़ील होता है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और ये काम जब थका देता है ना, तब बिल्कुल भी नहीं थकाएगा, ना जिस्मानी और ना भी ऐसी कोई ज़हनी तौर पर, क्योंकि जब आप फ्रेश होंगे। तो माशाल्लाह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।